विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी। तीर्थपति प्रयाग में सुप्रतिष्ठित जगत विख्यात इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परास्नातक पूर्वार्ध संस्कृत विभाग में अध्ययनरत प्रिय छात्रों छात्राओं पूर्व छात्रों जिज्ञासुओं और दर्शनानुरागी सज्जनों, आज हम लोग सांख्य कारिका की 14वीं कारिका पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने क्या क्या चर्चाएं की। 14वीं कारिका में इस पर भी संकेत किया गया है। सांख्य ज्ञान की इस पिपासा में और अपने अपने लक्ष्य को सिद्ध करने में एकत्र हम लोगों को सांख्य शास्त्र का यह परम पुनीत ज्ञान फलीभूत हो, आप लोगों का कल्याण हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को सस्नेह नमन और 14वीं कारिका पर चित्त एकाग्र करने की अपेक्षा के साथ आप लोग अपनी अपनी पुस्तकों पर ध्यान दें, चित्त एकाग्र करें। 14वीं कारिका पर दृष्टि डालें। अवलोकन करें 14वीं कारिका का। अविवेक्यादेह सिद्धिस्त्रैगुण्यात् तद्विपर्याभावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तमपि सिद्धम। पुनः ध्यान दें। अविवेक्यादेह सिद्धिस्त्रैगुण्यात् तद्विपर्याभावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्याव्यक्तमपि सिद्धम। बड़ी महत्वपूर्ण कारिका है। इस कारिका को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि आज कारिकाकार ईश्वर कृष्ण की इच्छा सिंहावलोकन न्याय से इस शास्त्र को देखने के लिए संकेत किया जा रहा है। आचार्य वाचस्पति मिश्र ने भी आज इस कारिका पर सिंहावलोकन न्याय से अपनी टीका का आरंभ कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि सिंहावलोकन न्याय क्या है। इसके पूर्व 2-3 बार हम लोगों ने सिंहावलोकन न्याय से
सांख्य शास्त्रीय चर्चा समझ चुके हैं। कारिकाकार का संकेत है अविवेक्यादेह। अविवेक्यादेह, इसमें पाठभेद भी है। अविवेक्यादि सिद्ध, कुछ पुस्तकों में इस पर पाठभेद मिलता है। अविवेक्यादि, लेकिन हम लोगों के पास जो पुस्तक है और पाठ की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध और है, इसमें अविवेक्यादेह, इस तो अविवेक्यादि का क्या तात्पर्य हुआ आप स्मरण करें। इसके पहले हम लोगों ने त्रिगुणम अविवेकी विषय, इस पर, इस कारिका पर चर्चा किया था। जब व्यक्त के विषय में चर्चा कर रहे थे, व्यक्त और अव्यक्त के विषय में समानता और विषमता पर चर्चा कर रहे थे, तो वहां त्रिगुणम अविवेकी विषय यह कारिका आई थी और हम लोगों ने बड़े विस्तार से पढ़ा था। तो उस कारिका की ओर ध्यान आकृष्ट करना हम लोगों ने सिंहावलोकन न्याय से क्या निहितार्थ है इसको समझा है। सिंह जैसे आगे के साथ अपनी दृष्टि को पीछे भी डालता रहता है, उसी तरह से इस कारिका में इसके पूर्व क्या क्या अध्ययन हो गया आपको स्मरण होगा कि हम लोगों ने आरंभ में दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदपघात के हेतु प्रथम कारिका पर विस्तृत चर्चा की, जिसमें त्रिविध दुखों का विस्तार से निरूपण किया गया। और फिर मीमांसकों ने सांख्य शास्त्र के स्थान पर यज्ञादि के द्वारा दुःखत्रय को दूर करने का परामर्श दिया। कारिकाकार और व्याख्याकार दोनों ने उस पक्ष पर अपना निराकरण भी प्रस्तुत किया। और फिर तीसरी कारिका से हम लोगों ने सांख्य शास्त्र के का अध्ययन करना है, इस पर अपने विचारों को केंद्रित किया और वहां इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ के विज्ञान से दुःखत्रय का ऐकांतिक और आत्यंतिक निवारण संभव है। और इसी विषय पर हम लोगों ने अपना अध्ययन आगे बढ़ाया। आचार्यों ने प्रमाणों की चर्चा की, किन किन प्रमाणों से हम किन किन पदार्थों का, किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं, इसको देखा। सामान्य तो दृष्ट पूर्वोत और शेषवत अनुमान के द्वारा किन किन विषयों का ज्ञान होता है हम लोगों ने अध्ययन किया। और फिर सांख्य शास्त्र के एक परम महत्वपूर्ण सिद्धांत सत्कार्यवाद पर हम लोगों ने कई दिन तक विचार किया। और सत्कार्यवाद में ये सिद्ध किया आचार्य प्रवर ने कि प्रकृति ही इस जगत का कारण है, और सत्कार्य के सिद्धांत को स्थापित किया कि कार्य अपने कारण में पूर्व से ही विद्यमान रहता है।
कारण व्यापारात प्राक अपि, कारण व्यापार के पहले भी कार्य अपने कारण में रहता है। हम लोगों ने इस पर विस्तृत चर्चा की और तत्पश्चात फिर व्यक्त अव्यक्त इन दोनों के स्वरूपों पर समझा, क्या साम्य और क्या वैषम्य है। और वहीं हम लोगों ने देखा कि त्रिगुण अविवेकी विषय की चर्चा आई कि ये जो व्यक्त तत्व हैं इनमें त्रिगुण रहते हैं, अविवेकित्व इत्यादि का भाव रहता है, ये विषय हैं। सामान्य अचेतनम प्रसवधर्मी, इन सभी विषयों का हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया। और ये त्रिगुण शब्द इतना महत्वपूर्ण सांख्य कि आचार्यों ने 2 कारिकाओं में त्रिगुण का विवेचन किया, 12वीं और 13वीं कारिका में, जहां सत्व, रजस और तमस इन तीनों के विशेष विवेचन उपस्थित किए गए। सत्व का क्या स्वरूप है, रजस का क्या स्वरूप है, तमस का क्या स्वरूप है, हम लोगों ने बड़े विस्तार से इस पर चर्चा किया। और इस बात को निष्कर्षतः स्वीकार सांख्य दर्शन ने किया कि प्रकृति तत्व त्रिगुणात्मिका है। प्रकृति तत्व का यह स्वरूप ही है। सत्व, रजस और तमस इन गुणों से युक्त होना ये प्रकृति तत्व का स्वरूप है। और पुनः हम लोगों ने यह देखा कि सत्व, रजस तथा तमस के क्या धर्म है। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, सत्व को स्वरूपतः पहले प्रीत्य प्रीति विषादात्मक हम लोगों ने देखा। सत्वगुण प्रीत्यात्मक है, रजोगुण अप्रीत्यात्मक और तमोगुण मोहात्मक। तो इन तीनों गुणों के परस्पर अति विरुद्ध स्वभाव को हम लोगों ने पढ़ा, परंतु ये अति विरुद्ध स्वभाव इस प्रकृति तत्व के स्वरूपतः वैशिष्ट्य हैं। यह प्रदीप की तरह एक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया। प्रदीपवत चार्थ तो वृत्ति, यह तीनों गुण जो परस्पर विरुद्ध प्रतीत हो रहे हैं, फिर भी ये पुरुषार्थ को और भोग को प्रदान करने के लिए मनुष्य को भोग और पुरुषार्थ, भोग और मोक्ष प्रदान करने के लिए इन तीनों गुणों का प्रकृति तत्व में होना स्वाभाविक है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है। यह प्रकृति का अपना मौलिक स्वरूप है कि उसमें ये त्रिविध गुण रहते हैं जो प्रतीत तो होते हैं परस्पर विरोधी, परंतु ये पुरुषार्थ को प्रदान करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने त्रिगुणात्मिका प्रकृति के विषय में विचार किया। जिज्ञासु ने यह जिज्ञासा उठाई थी किसी दिन कि ये जो तीनों गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक, इनमें ये सुखात्मकता, दुखात्मकता और मोहात्मकता किस कारण से होती है। ध्यान दीजिए, विषय थोड़ा सा रोचक और गंभीर भी है। एक ही साथ सभी को इस जिज्ञासा का समाधान मिलेगा। क्या जिज्ञासा की गई?
जिज्ञासा यह की गई कि प्रकृतिस्थ ये जो तीन गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, ये परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। सत्व को सुख स्वरूप कहा गया, प्रीत्यात्मक। रजस को दुख स्वरूप कहा गया और तमस को मोह स्वरूप कहा गया। ये क्यों? इनके परस्पर इतने विरुद्ध स्वभाव क्यों हैं? सांख्य कारिका के सिद्धांत के अनुसार हम लोगों ने थोड़ा सा संकेत पढ़ा था। जब प्रकृति से उत्पन्न होने वाला प्रथम तत्व बुद्धि तत्व के विषय में चर्चा किया था, तो वहां यह बात देखने को मिली थी कि बुद्धि तत्व के कई धर्म हैं। उन्हीं धर्मों के कारण, उन्हीं धर्माधर्मों के आचरण के कारण प्राणी विविध प्रकार के शरीरों को प्राप्त करता है। जो धर्म करने वाले हैं, परम सात्विक हैं, उनको कौन सा शरीर मिलता है? जो अधर्म करने वाले हैं, उनको कौन सा शरीर मिलता है? और जो उत्कट अधर्म करते हैं, उनको कौन सा शरीर मिलता है? ये जन्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत से संबंधित यह विषय वहां हम लोगों ने देखा कि जो धर्माचरण में युक्त हैं, वैदिक व्यवस्थाओं के अनुरूप, यज्ञादि के और सत्कर्मों के अनुरूप, सदाचार के अनुरूप, आचार्यवान पुरुषो वेद कहा गया वेदों में कि आचार्य ही व्यक्तियों को इस विषय में बताते हैं। वेद बताते हैं, आचार्य बताते हैं। कौन जानता है इस विषय को? कहा आचार्यवान पुरुषो वेद। जो आचार्य को प्राप्त कर ले, कोई आचार्य ऐसा मिले जो वेद को समझाए, जो वैदिक तथ्यों को समझाए, वही इस विषय में जान सकता है कि धर्माचरण क्या है। और श्रद्धापूर्वक जिनमें यह सुनने की, समझने की और उस पर आचरण करने की प्रवृत्ति हो। गीता ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इस ज्ञान को कौन प्राप्त करता है? जो श्रद्धावान है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। जो संयत इंद्रियों वाले हैं, जिनको इंद्रियों का संयम अभ्यस्त है, तत्परः, और जो वेद के द्वारा, आचार्य के द्वारा बताए गए शास्त्रों में तत्पर हैं, समझने वाले हैं, जिज्ञासा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जो समझते हैं, वे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से प्राप्त जो धर्म का ज्ञान है, उस पर जो आचरण करते हैं, वे धर्माचरण हैं। और इस धर्म के आचरण के आधार पर शास्त्र ने कहा कि उत्तम कोटि के शरीर प्राप्त होते हैं। उत्तम कोटि के शरीर किन्हें कहा गया? हम लोग शरीर देखते हैं, उत्तम कोटि के शरीर तो देवताओं को प्राप्त होते हैं, शास्त्रों ने कहा। एक बार किसी विशेष परिचर्चा में यह जिज्ञासा उठी कि आखिर उत्तम शरीर देवताओं को ही प्राप्त होता है, क्या मनुष्य को प्राप्त नहीं होता? आचार्यों ने वहां इसका समाधान किया कि मनुष्य को भी उत्तम शरीर प्राप्त होता है। जो बाल्यकाल है वह मनुष्य का उत्तम शरीर है, जो युवावस्था है वह मनुष्य का मध्यम शरीर है, और जो वृद्धावस्था है वह तृतीय कोटि का शरीर है, क्योंकि उसमें शरीर में होने वाली प्रायः दुखात्मक अनुभूति इस रूप से होती है। उसी तरह से प्राणियों में उत्तम शरीर किसे मिला? उत्तम, मध्यम और अधम, तीन कोट में प्रायः सभी विषयों को विभक्त किया जाता है। जब भी हम किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो वहाँ उत्तम कौन है, मध्यम कौन है, अधम कौन है, ये तीन कोटियाँ बांटी जाती हैं। परीक्षा में भी हम लोग देखते हैं प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, ये तीन श्रेणियाँ हैं। चौथी श्रेणी कोई बनी नहीं। तो
उत्तम शरीरों की प्राप्ति धर्माचरण करने वाले प्राप्त करते हैं, ये उत्तम शरीर देवादियों के हैं। मध्यम शरीर मनुष्यों के हैं और अधम शरीर पशु आदि जीव जंतुओं के हैं। तो प्रश्न यहां यह उठा था कि आखिर धर्म अधर्म और उत्कट अधर्म के कारण जो हमें सत्वजन्य सुख, रजस जन्य दुख और तमस जन्य मोह प्राप्त होता है, तो एक ही प्रकृति में रहने वाले ये तीन गुण परस्पर विरुद्ध हैं, परस्पर विरुद्ध स्वरूप वाले हैं, परस्पर विरुद्ध फल देने वाले हैं। तो जब आचार्यों ने यह कहा कि सत्वम लघु प्रकाशकम, सत्व के दो धर्म और कहे गए, ये लघु और प्रकाशक है। रजस के भी दो धर्म और कह दिए गए, ये चल और उपष्टंभक है। और तमस के भी दो गुण कह दिए गए, ये गुरु और वर्णक हैं। हम लोगों ने इन शब्दों का व्यापक इनकी चर्चा की है, पुनः इन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से दिखाई पड़ा ये कि एक एक गुणों में तीन तीन विशेषताएं और आ गई। जैसे सत्व में प्रीत्यात्मकता का सुख और लघु तथा प्रकाशकता, ये तीन आए। इसी तरह से रजोगुण में दुख और चल तथा उपष्टंभकत्व, ये तीन गुण आए, तीन धर्म। और तमोगुण में भी विषाद के साथ साथ गुरु और वर्णक, ये तीन मिलकर के आए। तो कहा कि यहाँ तो हम लोग पढ़ते पढ़ते एक एक गुणों में तीन तीन और इस प्रकार से 9 स्वरूपों को देखा। तो जब धर्म अधर्म और उत्कट अधर्म के कारण तीन गुण होते हैं, तो इनमें जो तीन तीन भेद किए गए, इनके आधार पर तो 9 गुणों की चर्चा होनी चाहिए। आखिर ये तीन ही गुण क्यों कहे गए? जिज्ञासा बहुत तार्किक आधार पर नहीं है, लेकिन जिज्ञासा तो उठ जाती है। जिज्ञासा उठाई नहीं जाती, जिज्ञासा उठ जाती है। अब किसी के मन में यह जिज्ञासा उठ गई, उसका समाधान भी शास्त्रकार ने दिया। 13वीं कारिका में सबसे अंत में टीकाकार ने इसका निराकरण कर दिया है। आप 14वीं कारिका के ठीक पहले जो टीका दी गई है 13वीं कारिका की, उस पर थोड़ा सा दृष्टिपात करें तो इस जिज्ञासा का समाधान आपको प्राप्त होगा। प्रोफेसर श्रीवास्तव जी की पुस्तक में 154 पृष्ठ पर यह विवेचन है, जहां 13वीं कारिका की टीका समाप्त हो रही है। आप वहां अपनी दृष्टि ले चलें। टेक्स्ट की दृष्टि से समाधान किया गया। जिस छात्र को यह जिज्ञासा हुई, वह जिज्ञासा बहुत अस्वाभाविक नहीं है। आचार्य वाचस्पति मिश्र को भी इस प्रकार का कोई मिला रहा होगा छात्र जिसने यह जिज्ञासा की होगी, इसीलिए उन्होंने अपनी टीका में इस जिज्ञासा का समाधान प्रस्तुत किया। क्योंकि जिज्ञासाएं तो बहुत हैं, टीकाकार प्रमुख प्रमुख जिज्ञासाओं को भी उठा करके अपनी टीका में स्थान देता है। तो आप देखिए 13वीं कारिका की वाचस्पति मिश्र कृत तत्व कौमुदी टीका का जो अंतिम अंश है, वहां पहुंचिए। सुख प्रकाश लाघवा नाम तु एकस्मिन् युगपद भूतौ अविरोध सह दर्शनात्। कहा कि यह जो जिज्ञासा की गई कि आखिर तीनों गुणों में रहने वाले जो सुख दुख और मोह हैं, ये तो परस्पर विरुद्ध हैं, तो एक ही गुण में रहने वाले ये जो तीन धर्म हैं, ये क्यों अलग अलग न मान लिए जाएं? आचार्य ने इसका समाधान किया। कहा कि सुख प्रकाशक लाघवा नाम तु एकस्मिन्। कहा कि सुख प्रकाश और लघुता, इन तीनों का एक ही गुण में एक साथ
जन्म हो रहा है। ध्यान से देखिए, सुख प्रकाश लाघवा नाम तो एकस्मिन गुणे, एक ही गुण में सुख प्रकाश और लाघव इन तीनों का युगपद एक साथ इन तीनों की उत्पत्ति हो रही है और इनमें अविरोध सहदर्शनात् साथ साथ रहते हुए भी अविरोध है। इन तीनों में विरोध नहीं है। जैसे तीनों गुणों में उत्पन्न सुख दुख और मोह परस्पर विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं, उस प्रकार एक ही गुण में उत्पन्न, जैसे सत्व गुण में उत्पन्न ये सुख लघु और प्रकाशकता, इन तीनों में परस्पर विरोध नहीं है, ये परस्पर अविरुद्ध हैं और एक ही साथ इनमें ये तीनों दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जहाँ सत्व की प्रधानता हुई वहाँ सुख की अनुभूति हुई, जहाँ सत्व की प्रधानता हुई वहाँ इंद्रियों की पटुता प्राप्त हुई और विषयों को, सिद्धांतों को, गूढ़ रहस्यों को ठीक से प्रकाशित करने की भी क्षमता का उद्भव हुआ। ये तीनों एक साथ दिखाई पड़ते हैं। सत्वगुण का जहाँ प्राधान्य होता है तो सत्वगुण के प्राधान्य से दुख और मोह ये अभिभूत हो चुके होते हैं और इंद्रियों में जो लघुत्व है, पटुता है, उसका भी अनुभव होता है तथा गूढ़ से गूढ़ रहस्य भी हमें प्रकाशित हो उठते हैं, ज्ञान हो उठता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, गीता का यह महावाक्य है। तो इस प्रकार ये तीनों एक ही साथ एक गुण में उत्पन्न होते हैं और इनमें अविरोध का दर्शन होता है। ये तीनों एक साथ उत्पन्न होकर के भी अविरुद्ध हैं। इसी तरह से रजोगुण में भी दुख, रजोगुण में दुख और चल तथा उपष्टंभकत्व, ये तीन उपस्थित होते हैं। ये तीनों भी एक साथ होते हैं और ये अविरुद्ध हैं, क्योंकि रजोगुण की जहां प्रधानता होगी वहां दुखानुभूति होगी और बिना तमोगुण के हम बता रहे थे कि जहां रजोगुण की प्रधानता होगी वहां दुख की अनुभूति होगी और वहीं चलत्व भी होगा, अर्थात रजोगुण का स्वरूप है चलते रहना और चलाते भी रहना, प्रवर्तकत्व। तो ये भी हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे ही दुख हुआ, हम लोग देखते हैं सामान्य दृष्टि से भी अगर इस पर आप विचार करें तो दुख हुआ कि दौड़ना शुरू कर दिए और अकेले नहीं दौड़े, कुछ लोगों को लेके दौड़े, दौड़ाने भी लगे। दुख होते ही दौड़ने भी लगे, दौड़ाने भी लगे। और ये क्यों हुआ ऐसा? सत्व के नहीं, रजोगुण के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने देखा। तो ये तीन गुण एक साथ उत्पन्न हुए और तीनों सहवर्ती हैं और तीनों में अविरोध है। मुझे लगता है कि बात आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार तमोगुण में भी हम देखते हैं कि वहाँ भी मोह, गुर और वर्णकत्व, ये तीनों एक साथ उत्पन्न होते हैं और तीनों में कोई विरोध नहीं है। तो यह जो जिज्ञासा हुई, इस जिज्ञासा में यह आचार्य ने तय किया कि चूंकि सुख दुख और मोह के जो कारण है प्रकृति, प्रकृति में रहने वाले सत्व रजस और तमस हैं, लेकिन सुख दुख और मोह इनके तीनों के तीन कारण हैं और परस्पर विरुद्ध हैं। परंतु एक एक गुण में रहने वाले जो तीन तीन वैशिष्ट्य हैं, इनका एक ही कारण है और अविरुद्ध कारण है, अविरुद्ध रूप में वह प्रदर्शित होता है। इसलिए नव गुणों की होने की जो बात कही जा रही है वह ठीक नहीं है, क्योंकि सुख दुख और मोह इनके तीन निमित्त कल्पित किए गए, ये तीन कारणों से उत्पन्न हो रहे हैं और परस्पर विरुद्ध हैं। परंतु सुख, लाघव और प्रकाशकता ये एक ही गुण से उत्पन्न हो रहे हैं और
एक ही साथ हैं तथा अविरुद्ध हैं। इसलिए ये तीनों गुण सत्व का 3 भाग करने के लिए औचित्यपूर्ण इनका वक्तव्य नहीं है। इसी प्रकार रजस का भी और इसी प्रकार तमस का भी जो 3 धर्म हमको देखने को मिला, ये अविरुद्ध हैं और एक ही एक गुण में रहने वाले हैं। इसलिए इन तीनों गुणों की ही सिद्धि होती है। इसलिए 3 ही गुण प्रकृति तत्व में कहे गए। तो एक एक गुणों में होने वाले 3 स्वरूपों को देखने के कारण हम 9 गुणों की परिकल्पना अगर करें तो यह शास्त्र संगत, तर्क संगत और यथार्थ अनुभव के आधार पर भी स्वीकार करने योग्य नहीं। तो इस प्रकार हम लोगों ने सिंहावलोकन न्याय से 13वीं कारिका पर्यंत जो जो भी विषय थे उसको हम लोगों ने ध्यान से सुना, समझा और मनन किया। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि आप भी समझ गए होंगे और किसी भी प्रकार की अवभ्रांति रहने का औचित्य नहीं है। फिर भी अगर कोई शंका हो तो आप हमें अवश्य सूचित करें, हम शंका का समाधान करेंगे। अब आइए 14वीं कारिका पर दृष्टि लगाइए। सिंहावलोकन न्याय हो गया, हम लोगों ने विगत में क्या हुआ इसको देखा। अब आगे देखना है कि आगे क्या होगा, तभी तो सिंहावलोकन न्याय पूर्ण होगा। तो अब इस कारिका को देखिए, ध्यान से इस पर चित्त एकाग्र कीजिए। बड़ी सरल कारिका है, इसमें बहुत ही संक्षिप्त तथ्यों का वर्णन आया। और क्या है वह वर्णन, कारिका को देखिए एक बार फिर, कारिका का स्मरण करिए, पाठ करिए। अविवेक्यादेह सिद्धि त्रैगुण्यात् तद विपर्याभावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तम अपि सिद्धम। अव्यक्तम अपि सिद्धम, अव्यक्त भी सिद्ध हुआ। ध्यान दीजिए, 15वीं और 16वीं कारिका में भी अव्यक्त की सिद्धि पर चर्चा बड़े विस्तार से हम लोगों को करना है। और ये 14वीं कारिका भी अव्यक्त की सिद्धि के लिए ही कारिकाकार ने उद्धृत किया। अव्यक्तम अपि सिद्धम, कहा कि अव्यक्त भी सिद्ध है। अव्यक्त भी क्यों सिद्ध है? क्या इसके सिद्ध होने में कोई संदेह था, आशंका थी? कहते हैं कि यदि किसी को आशंका हो कि त्रिगुण विवेकी विषय है इत्यादि जो धर्म कहे गए वे व्यक्त तत्वों के कहे गए। जो व्यक्त तत्व हैं, स्मरण करें, व्यक्त तत्व कौन है? प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो 23 तत्व हैं उन्हीं को हम लोगों ने व्यक्त तत्व कहा। 23 तत्व कौन है? अब तो आप लोगों को कंठस्थ हो गया होगा। प्रकृतेर महांस्ततो अहंकारः तस्माद् गणस्य षोडशकः। आपको याद हो गया होगा, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच तन्मात्र, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 23 तत्व हैं। इन्हीं 23 तत्वों को क्या कहा गया? व्यक्त तत्व कहा गया। और उस कारिका में त्रिगुण विवेक विषय है जो कारिका है, उसने यह कहा कि व्यक्त तत्व में ये सब वैशिष्ट्य रहते हैं, ये व्यक्त तत्व के धर्म हैं। कौन कौन? त्रिगुणत्व होना, अविवेकित्व होना, सामान्य, अचेतन, प्रसव धर्मिता, ये सब व्यक्त के गुण हैं, व्यक्त के स्वरूप हैं। तथा अव्यक्तस्य, और अव्यक्त के भी हैं। अब यहां यह जिज्ञासा मन में उठती है कि व्यक्त तत्व तो प्रत्यक्ष के विषय बनते हैं। एक बात यहां और विचार करने की है कि जो व्यक्त तत्व कहे गए 23, क्या इसमें सब प्रत्यक्ष के विषय बनते हैं? यहां भी हम लोग देखते हैं कि प्रकृति से उत्पन्न जो 23 तत्व हैं, ये सब के सब
प्रत्यक्ष के विषय नहीं बनते। इसमें प्रत्यक्ष के विषय बनने वाले जो स्थूल भूत हैं, जिनको हम पंच महाभूत कहते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये हमें प्रत्यक्ष के विषय के रूप में अवगत होते हैं। ध्यान दीजिए, इसीलिए इन्हीं तीनों को लोगों ने कहा कि यही प्रकृति है। सामान्य रूप से जब हम प्रकृति की चर्चा करते हैं तो लोग यही कहते हैं कि यही पंच महाभूत ही प्रकृति हैं। इन्हीं पंच महाभूतों की इतनी प्रसिद्धि हुई प्रकृति के रूप में कि जब हम लोग इन पंच महाभूतों के पूर्व होने वाले ये जो अन्य तत्व कहे गए 18, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, अंतःकरण, पंच तन्मात्र, ये जो 18 हैं, इनको हम व्यक्त के रूप में नहीं समझे। इनको तो सांख्य ने जब हमें एक एक करके समझाया तब हमको समझ में आया, नहीं तो इसके पहले प्रकृति के रूप में हम लोगों ने केवल इन्हीं 5 महाभूतों को समझा था। कवियों ने भी इसी को कहा कि पंच रचित यह अधम शरीरा, यह जो शरीर है प्राणियों का, ये पंच रचित है। पंच कौन है? यही 5। आप लोगों ने वेदांत सार में भी पंचीकरण की प्रक्रिया पढ़ी है, वहां भी पंचीकरण की प्रक्रिया में इन्हीं 5 महाभूतों में पंचीकरण का सिद्धांत बताया गया विस्तार से। तो यही 5 के हैं प्रकृति के रूप में कथन, और यही 5 व्यक्त होते हैं। ये 5 व्यक्त होते हैं, इनको पंच महाभूत हम कहते हैं, जिनको आपने वेदांत में प्रपंच के रूप में पढ़ लिया था। ये 5 जब 5 में मिल जाते हैं पंचीकरण के सिद्धांत के अनुसार, तब ये प्रपंच हो जाते हैं, 5 में 5 रहते हैं। और यही पंच महाभूत प्रकृति के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो जब यही 5 प्रकृति के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो फिर प्रकृति से उत्पन्न जो अन्य 18 व्यक्त तत्व कहे गए वे क्या हैं? आचार्य ने कहा कि वे भी व्यक्त हैं। बस अंतर केवल इतना है कि ये जो 5 महाभूत हैं ये प्रत्यक्ष के विषय बनते हैं, और इनके अलावा जो 18 तत्व हैं, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच तन्मात्र, बुद्धि, महत, ये जो तत्व हैं ये हमें प्रत्यक्ष प्रमाण से अवगत नहीं होते। कहा फिर किस प्रमाण से अवगत होते हैं? आचार्य ने इसी को सुस्पष्ट करने के लिए इस 14वीं कारिका को लिखा। कहा कि ये अनुमान से हमें अवगत होते हैं। 5 महाभूतों का ज्ञान तो हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, और इन 5 को हम प्रत्यक्षतः अनुभव करते हैं, देखते सुनते हैं, अनुभूति करते हैं, घ्राणेन्द्रिय से समझते हैं। लेकिन इनके अतिरिक्त जो व्यक्त तत्व हैं वे हमें अनुमान प्रमाण से अवगत होते हैं। किस प्रकार से अनुमान प्रमाण से अवगत होते हैं, इस पर हम लोगों ने सत्कार्यवाद में चर्चा किया था। ये सामान्यतो दृष्ट अनुमान से हमें अवगत होते हैं। तो सामान्यतो दृष्ट अनुमान से अवगत होने वाले ये जो व्यक्त तत्व हैं, इनमें त्रिगुणम अविवेकी विषय की चर्चा की गई। इसी बात को आचार्य ने यहाँ कहा कि ध्यान से जरा देखिए एक बार कारिका पर। 2 तर्कों से इस कारिका के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया। कहा कि अविवेक्यादेह सिद्धि, अविवेकित्व इत्यादि की, क्योंकि त्रिगुण तो पहले कह दिया, त्रिगुण अविवेकी उसके बाद में आया, तो अब त्रिगुणत्व तो समझते समझते बहुत समझ गए हम लोग। शंका यहाँ यह हुई कि आखिर जो ये अविवेकित्व इत्यादि धर्म हैं ये भी रहते हैं व्यक्त में। तो कहा कि हाँ ये भी रहते हैं, और ये व्यक्त में ही नहीं रहते, व्यक्तम तथा प्रधानम, ये व्यक्त में भी रहते हैं और अव्यक्त में भी रहते हैं। व्यक्त में भी और अव्यक्त में भी। कैसे? इसके लिए आचार्य ने अनुमान प्रमाण का उपदेश किया, और इसको जरा ध्यान से सुनिए। हम लोग इसको अनुमान प्रमाण से कैसे समझते हैं।
आचार्य ने कहा कि अविवेक्यादेह सिद्धि त्रैगुण्यात्। अन्वय पर जरा ध्यान दीजिए। अविवेक्यादेह सिद्धि त्रैगुण्यात्, हेतु दिया अविवेकित्व इत्यादि की सिद्धि कैसे होगी? कहा कि त्रैगुण्यात्, त्रिगुणता से। क्योंकि त्रैगुण ये तीनों गुण सब में हैं, तो सब में अविवेकित्व इत्यादि भी है। क्या हेतु दिया? त्रैगुण्यात्। और अनुमान वाक्य आप बनाएं। यहां अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों तरह के, दोनों आधारों पर आचार्य ने इसको सिद्ध किया। कहा कि पहले तो अन्वय व्याप्ति से समझाया। क्या कहा? यत्र यत्र अविवेकित्वादिकम नास्ति तत्र तत्र त्रैगुण्यमपि नास्ति। ये व्यतिरेक व्याप्ति है कि जहां जहां अविवेकित्व नहीं है वहां वहां त्रैगुण्य भी नहीं है, जैसे पुरुष तत्व। और यत्र यत्र त्रिगुणत्वम तत्र तत्र अविवेकित्वादि धर्मत्वम। यत्र यत्र त्रिगुणत्वम तत्र तत्र अविवेकित्वादि धर्मत्वम। जहां जहां त्रिगुण होगा वहां वहां ये अविवेकित्व इत्यादि होंगे। जहां जहां त्रिगुण होगा वहां ये अविवेकित्वादि जितने अन्य 5 और वैशिष्ट्य हैं वे सब रहेंगे। और यत्र अविवेकित्वादिकम नास्ति, जहां त्रिगुण नहीं है वहां अविवेकित्व इत्यादि भी नहीं है, जैसे पुरुष तत्व। तो पुरुष तत्व में न त्रिगुणात्मकता है न अविवेकित्वादि हैं। वहां पुरुष तत्व को कहा गया कि वह प्रकृति तत्व से भिन्न है। तो जहां जहां त्रिगुणत्व होगा वहां वहां अविवेकित्व होगा। जैसे कहा, जैसे प्रकृतिजन्य जगत, क्योंकि व्यक्त में हम लोग त्रिगुणत्व देख रहे हैं तो उसी तरह से अव्यक्त में भी सिद्ध हुआ। जब व्यक्त में त्रिगुणत्व अविवेकित्व इत्यादि है तो अव्यक्त में भी सिद्ध होगा। कहा कि क्यों अव्यक्त में भी क्यों सिद्ध होगा? कहा कि कारण कार्य गुणात्मकत्वात्, कारण गुणात्मकत्वात्। ये हेतु दिया। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि कारण अपने कार्य में पहले ही रहता है। कारण सत्कार्यवाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा? ध्यान दीजिए। सत्कार्यवाद में हम लोगों ने यही तो कहा था कि कार्य कारण व्यापार के पहले भी अपने कारण में रहता है। तो ये जो त्रिगुण अविवेकी विषय सामान्य मचेतनम प्रसव धर्म, ये सब व्यक्त में भी हैं। तो ये व्यक्त तो अपने कारण से ही उत्पन्न हुआ, प्रकृति से भी उत्पन्न हुआ, प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ। तो जैसे व्यक्त में ये त्रिगुणत्वादि हैं उसी तरह से ये कारण गुणात्मकत्वात्, क्योंकि अपने कारण में ये सब रहते हैं, कारण व्यापार के बाद प्रकट हो जाते हैं। तो सृष्टि प्रक्रिया का जो कारणतावाद है, सृष्टि प्रक्रिया का की जो कारण व्यापार तो है जो, उसके कारण तो ये महाभूत इत्यादि के रूप में हमें दृष्टिगोचर होने लगे। लेकिन ये रहते तो हैं अपने मूल कारण उस अव्यक्त तत्व में, उस प्रकृति तत्व में, उस प्रधान तत्व में। तो कारण गुणात्मकत्वात्। कहा कि चूंकि जितने भी तत्व उत्पन्न हैं वे अपने कारण में भी रहते हैं, इसलिए इन व्यक्त तत्वों में रहने वाला यह जो त्रिगुणत्वादि अविवेकित्वादि धर्म है वह अव्यक्तम अपिसिद्धम, वह अविव्यक्त में भी सिद्ध होता है। ध्यान से कारिका को एक बार अन्वय के अनुसार जरा देखिए। कहा कि अविवेक्यादेह सिद्धि त्रैगुण्यात्। अव्यक्त में अविवेकित्व की सिद्धि कैसे होगी? कहा त्रैगुण्यात्, त्रिगुणात्मक होने के कारण। त्रिगुणात्मक होने के कारण अविवेकित्वादि की भी सिद्धि होगी।
जब व्यक्त में त्रिगुणात्मकता है और अविवेकित्वादि सब है, और कारिकाकार ने इस बात को कह दिया कि ये यथा व्यक्तम तथैव अव्यक्तम, जैसे व्यक्त में है उसी तरह से अव्यक्त में भी। तो एक तो प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखाई पड़ता है जो व्यक्त होता है, और इस अव्यक्त में कैसे रहता है, कहा इसको हम जानते हैं अनुमान प्रमाण से। तो अविवेक्यादेह सिद्धि त्रैगुण्यात्, जहां जहां त्रैगुण्य है वहां वहां अविवेकित्व भी है। क्योंकि व्यक्त में त्रैगुण्य है इसलिए अव्यक्त में भी त्रैगुण्य है, और जहां जहां त्रैगुण्य नहीं है वहां वहां अविवेकित्व भी नहीं है। जैसे पुरुष तत्व में न तो त्रैगुण्य है और न ही अविवेकित्व इत्यादि धर्म है। तो इस सांख्य के अंतर्गत इस अनुमान प्रमाण से आचार्य ने सिद्ध किया कि हमें प्रत्यक्ष प्रमाण से तो पंच महाभूत इत्यादि का बोध होता है जो व्यक्त तत्व हैं, और अव्यक्त रूप में रहने वाले ये जो महदादि हैं, महत आदि जो 18 तत्व हैं, ये हमको चूंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, तो इसमें हमें अनुमान प्रमाण से ये त्रिगुणादि का बोध होता है। और इन सब में, सभी व्यक्तों में कहीं प्रत्यक्ष से कहीं अनुमान से जब हमें इन त्रिगुण में विवेक विषय इत्यादि का ज्ञान होता है, तो इसी न्याय से अव्यक्तम अपि सिद्धम, अव्यक्त में भी ये सारे गुण होते हैं, यह बात सिद्ध हुई। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अब बात समझ गए होंगे। यह कारिका केवल एक बात सिद्ध करने के लिए आचार्य ने उद्धृत की, और वह बात क्या है? वह बात यह है कि जब व्यक्त में हमें प्रत्यक्ष प्रमाण से त्रिगुणात्मकत्व की अनुभूति होती है, तो व्यक्त तत्व के रूप में कहे गए 23 में से 5 में ही तो हमें प्रत्यक्ष होता है। तो जो उसके अतिरिक्त बचे उसका कैसे त्रिगुणत्व इत्यादि सिद्ध होगा? कहा उसका भी अनुमान से होगा, क्योंकि वहां भी कारणकारी भाव है, और इसी कारणकारी भाव के द्वारा जो परम कारण है प्रकृति, उसमें भी त्रिगुणत्व और अविवेकित्व इत्यादि रहेगा। अतः अव्यक्त की सिद्धि होती है। एक छोटी सी जिज्ञासा यहाँ और उठती है, जो छोटी सी तो है लेकिन अब बड़ी महत्वपूर्ण है। आप इस 14वीं कारिका का इसकी टीका देखिए, आपको सुस्पष्ट होगा। चौदहवीं कारिका की टीका पहले तो अन्वय व्याप्ति और व्यतिरिक व्याप्ति से इन्होंने सिद्ध कर दिया। यद यद सुख दुख मोहात्मकम तत्तद अविवेकित्वादि योगी, कहा कि जो जो सुख दुख मोहात्मक हैं वे सब त्रिगुणत्व और अविवेकित्व से युक्त हैं। यथा इदम अनुभूयमानम व्यक्तम, जैसे यह अनुभूयमान व्यक्त जगत है। कारिका मिली, कारिका की टीका मिली, टीका पर ध्यान दीजिए। यद यद सुख दुख मोहात्मकम तत्तद अविवेकित्वादि योगी, कहा कि जो जो सुख दुख और मोहात्मक है उसमें त्रैगुण्य के साथ साथ अविवेकित्व इत्यादि का भी योग है। यथा, जैसे इदम अनुभूयमानम व्यक्तम, जैसे यह अनुभूयमान व्यक्त तत्व। और व्यतिरेक कैसे समझाया? कहा कि तद विपर्याभावात्, जहां इसका विपर्य है, जहां विरोध है, जैसे पुरुष तत्व में वहां इसका विरोध है, अर्थात वहां त्रिगुणता नहीं है, निर्गुण पुरुष तत्व है, तो निर्गुण पुरुष तत्व होने के कारण उसमें अविवेकित्व इत्यादि भी नहीं है। कहा ठीक है, ये दो बात तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन अव्यक्त सिद्धौ सत्याम, अव्यक्त सिद्धौ सत्याम तस्य अविवेकित्यादयो धर्माः सिद्ध्यन्ति। बड़ी रोचक बात कही। कहा कि महानुभाव,
जब व्यक्त तत्व तो हमें तब अवगत होंगे जब अव्यक्त तत्व सिद्ध हो जाए। अभी अव्यक्त तत्व तो सिद्ध नहीं हुआ, और आपने व्यक्त तत्व में हमें सारा गुण बता दिया, त्रिगुण में विवेक विषय है इत्यादि। अभी आपने व्यक्त तत्व की तो सिद्धि ही नहीं की, सॉरी, अव्यक्त तत्व की तो सिद्धि ही नहीं की, केवल व्यक्त तत्वों के विषय में आपने हमको समझाया कि त्रिगुण में विवेक विषय है, ये व्यक्त तत्व में ये सब धर्म है, और जैसे व्यक्त में हैं उसी तरह से अव्यक्त में भी। तो जैसे व्यक्त में है वह तो हम देख रहे हैं, लेकिन अव्यक्त के विषय में तो हम जानते नहीं, तो फिर हम अव्यक्त को सिद्ध कैसे माने? ध्यान दीजिए, प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि व्यक्त में हमको यह सब समझा दिया गया, व्यक्त तत्व कितने हैं ये समझाया गया। व्यक्त तत्व में त्रिगुण, अविवेक, विषयता, सामान्य, अचेतन, प्रसव धर्म, ये सब व्यक्त में है, और उनका हम प्रत्यक्ष ज्ञान भी कर ले रहे हैं। जो स्थूल रूप के हैं उनका प्रत्यक्ष भी कर रहे हैं, और जो महत् तत्व इत्यादि हैं उनका हम अनुमान भी कर ले रहे हैं सामान्य दृष्टि से, अनुभूति के आधार पर, क्योंकि हमें इंद्रियों की भी अनुभूति होती है, मन की भी, बुद्धि की भी, इन सब की अनुभूति होती है। तो हम सामान्य तो दृष्टि अनुमान से इनका अनुभव भी कर ले रहे हैं। तो जो स्थूल पदार्थ हैं उनको तो हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण से समझ चुके, और जो प्रकृति से उत्पन्न महदादि तत्व हैं 18, वे तो हमें अनुमान प्रमाण से समझ में आए, इतनी बात तो हम समझ सकते हैं। लेकिन इनको हम तब समझ पाएंगे जब अव्यक्त को समझें, क्योंकि ये सब अव्यक्त से ही पैदा हुए हैं। तो कहा पहले आपको अव्यक्त की सिद्धि करनी चाहिए थी, फिर आपको व्यक्त तत्व को समझाना चाहिए था। आपने हमको व्यक्त तत्व ही समझा दिया, अव्यक्त तत्व तो समझाया नहीं, तो हम अव्यक्त तत्व कैसे समझें? आचार्य ने कहा कि इतनी देर से हम व्यक्त तत्व इसीलिए आपको समझा रहे हैं कि इसी आधार पर आपको अव्यक्त भी समझना है। व्यक्त तत्व को इतने देर से समझाया जा रहा है, इतनी कारिकाओं में व्यक्त तत्वों को समझाया गया। व्यक्त तत्वों के भी विविध भेद किए गए, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल को हम लोगों ने प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा, सूक्ष्म को हम लोगों ने अनुमान सामान्य तो दृष्टि से देखा, और ये जो अति सूक्ष्म है प्रकृति तत्व, इसके विषय में तो अभी ज्ञान नहीं हुआ। कहा कि इसके विषय में हम अब ज्ञान कराते हैं। पहले तो आपने व्यक्त तत्व के स्थूल विषयों को समझा, फिर व्यक्त तत्व के सूक्ष्म विषयों को समझा, अब अति सूक्ष्म विषय जो अव्यक्त तत्व है उसको समझ लीजिए। पूछा कि उसको कैसे समझ लें? कहा कि कारण गुणात्मकत्वात्, कारण गुणात्मकत्वात्, कहा इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो व्यक्त हैं इनका भी तो अपना कोई कारण है। ये जो व्यक्त तत्व कहे गए, इनका जो कारण है, ये सारे के सारे गुण उस कारण में भी होंगे। कार्यम ही कारण गुणात्मकम दृष्टम, कहा कि कारण जो है वही कार्य गुणात्मक देखा गया है। आज तक कार्यों में जो जो गुण देखा गया वही गुण कारण में भी देखा जाता है। जैसे कहा यथा तंत्वादि गुणात्मकम पटादि, जैसे तंतु इत्यादि में रहने वाले जो गुण हैं वे सब पट में भी होते हैं। तथा उसी तरह से महदादि लक्षणेन, जो महत् तत्व इत्यादि से लेकर के स्थूलभूत पदार्थ तक हैं, वे सब सुख दुख मोह रूपेण, सुख दुख और मोह के रूप में स्वकारणम, अपने कारण में भी होंगे। सुख दुख मोहात्मकम प्रधानम अव्यक्तम, और वह परम कारण वह भी सुख दुख तथा मोहात्मक ही होगा। बात सुन में आई? कहा कि हम लोगों ने तंतु के कारण, पट के कारणभूत तंतुओं में जो स्वरूप देखा है वही पट में भी देखा है। तो व्यक्त और अव्यक्त दोनों को देख लिया है, और यह भी समझ लिया है कि पट में और तंतु में समान गुणात्मकता है। इसलिए इसी आधार पर, क्योंकि हम विशेष रूप से न्याय वैशेषिक का ही
यहाँ पूर्व पक्ष उपस्थित करते हैं और उसी का समाधान करते हैं। तो न्याय वैशेषिक का ही यह दृष्टांत देकर के आचार्य ने कहा कि जैसे तंतु और पट में हम समान गुणात्मकता देखते हैं, उसी तरह से व्यक्त और अव्यक्त में भी हम समान गुणात्मकता देखते हैं, क्योंकि कारण है प्रकृति तत्व और कार्य है ये व्यक्त तत्व। तो व्यक्त तत्व में जो हम प्रत्यक्ष के द्वारा, जो अनुमान के द्वारा हमें अवगत होता है, वह सब अव्यक्त तत्व में भी होगा। यह न्याय है, यही प्रमाण है। इसलिए अव्यक्तम प्रधानम अव्यक्तम सिद्धम भवति। इस तरह से, इस प्रमाण से यह जो प्रधान तत्व है, जो अव्यक्त तत्व है, जो प्रकृति तत्व है, सिद्धम भवति, ये सिद्ध होती है। तो पहले तो व्यक्त तत्वों के विषय में समझाया और फिर व्यक्त तत्वों के आधार पर सूक्ष्म जो व्यक्त तत्व हैं उनको, और फिर परम सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो प्रकृति तत्व है उसको कारण गुणात्मकता के आधार पर समझाया। तो यहाँ हम पंच महाभूत आदि जो स्थूलादि पदार्थ हैं उनको तो प्रत्यक्ष प्रमाण से समझते हैं, और जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, जो अति सूक्ष्म पदार्थ हैं, उनको हम अनुमान प्रमाण के द्वारा समझते हैं। इस प्रकार अव्यक्त की सिद्धि प्रमाण के द्वारा की। आचार्य ने प्रमाण के द्वारा, कहीं किसी को यह आशंका न हो कि अव्यक्त की सिद्धि तो प्रमाणों के द्वारा की नहीं गई, इसलिए 14वीं कारिका उपस्थित करके आचार्य ने बहुत ही कुशलतापूर्वक सिंहावलोकन न्याय से पहले उन विषयों की चर्चा की जिन विषयों को समझ करके हम व्यक्त तत्व समझते हैं, और फिर उन व्यक्त तत्वों को समझने के अनंतर हम उसी आधार पर कारण गुणात्मकत्वात् अव्यक्तम सिद्धम, क्योंकि कार्य जो व्यक्त तत्व हैं ये अपने कारण में भी उसी तरह से रहते हैं, इसलिए अव्यक्त तत्व भी सिद्ध हुआ। तो अव्यक्त तत्व सिद्ध करने के लिए प्रमाण से यहाँ सिद्ध किया इस 14वीं कारिका में, और अब तर्कों से सिद्ध करेंगे, शास्त्र के अन्य जो तत्व हैं उनके द्वारा सिद्ध करेंगे 15वीं और 16वीं कारिका में। तो प्रकृति की सत्ता को 14वीं कारिका में सिद्ध किया गया प्रमाण के द्वारा, और 15वीं तथा 16वीं कारिका में प्रकृति की सत्ता को किन किन आधारों पर सिद्ध किया जाएगा, यह चर्चा हम अगले वक्तव्य में करेंगे। और प्रकृति की सत्ता का जो यह महत्वपूर्ण विषय है, इसको ध्यान से आप लोगों को समझना है, ध्यान से इस पर मनन करना है, चिंतन करना है कि प्रकृति की सत्ता को सिद्ध करने के लिए आचार्य ने प्रमाण के आधार पर, तर्कों के आधार पर, अनुभव के आधार पर, दृष्टांत के आधार पर, शास्त्र के आधार पर, प्रत्यक्ष अनुमान और आप्त प्रमाण के आधार पर इस प्रकृति तत्व की सत्ता का विवेचन किया, जिसमें से आज हम लोगों ने इस 14वीं कारिका में प्रमाणों के आधार पर प्रकृति तत्व की सत्ता को सिद्ध किया। और अब हम आगे 2 कारिकाओं में अन्य जो तर्क और आधार प्रस्तुत किए गए प्रकृति की सत्ता को सिद्ध करने के लिए, उस आधार पर हम प्रकृति की सत्ता को सिद्ध करेंगे। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज का वक्तव्य अब यहीं हम संपन्न करते हैं। ये प्रकृति की सत्ता का प्रथम वक्तव्य है। बड़े विस्तृत विषय हैं। हम लोग सामान्य कक्षाओं में जब कक्षा में होते थे तो इन पर लंबी चर्चा होती थी। अब इस समय तो हम लोगों को आभासिक कक्षा हो रही है, आभास हो रहा है कि हम कक्षा में हैं, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। यहाँ हम लोगों को आभास हो रहा है, मुझे आभास हो रहा है कि आप लोग सुन रहे होंगे, आपको मैं चित्र के माध्यम से दिखाई पड़ रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो यथार्थ बोध, जो तथ्यों का समग्र निरूपण सामान्य कक्षाओं में होता था, उसका कोई विकल्प नहीं है। फिर भी हम लोग तल्लीन हैं इसको समझने के लिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि यथेष्ट लाभ
इस पद्धति से भी हम लोगों को हो रहा है। तो कल अगले वक्तव्य में हम प्रकृति के विषय में और चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज का वक्तव्य हम पूरा करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत सारा आशीर्वाद, धन्यवाद।